जंगलों और फसलों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के उपाय। अधिक पैदावार के लिए करें टमाटर की फसल में जरूरी कार्य। कई भागों में भीषण आग लगने से धरती पर जंगलों का सफाया हो रहा है। आए दिन हम सबको सुनने में आता है कि आग लगने से जंगल के जंगल तबाह हो गए और गर्मी के मौसम में ये आगजनी की घटनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं और इस आग के कारण जंगल और फसलें जलकर राख हो जाती हैं। तो जंगलों और फसलों में ऐसी आगजनी की घटनाएं क्यों होती हैं और इससे बचने के क्या उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह से। आज हम यहाँ पे जंगल में ही खड़े हुए हैं और जंगल में खड़े होके आज हम जो आजकल पूरे भारतवर्ष में जंगलों में आग का प्रकोप छाया हुआ है, हम उस पे आज बात करेंगे। मेन कारण है कि हम आग को लगने ही ना दें। अगर हम लगने ही ना देंगे तो आग को फिर बुझाने की नौबत तक नहीं आएगी। आग के जो देखा गया है कि इसके दो कारण होते हैं मेनली आग लगने के। एक नेचुरल कारण है जो प्राकृतिक रूप से आग लग जाती है और दूसरी कारण है कि मैन मेड, जो ह्यूमन बीइंग्स, जो हम लोग ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिसके कारण जंगलों में आग लग जाती है, चाहे वो जानबूझ के लगाई जाती है, चाहे वो अनजाने में लग जाती है। तो नेचुरल कारण ये है कि कई बार जैसे आजकल का मौसम है, गर्मियों का मौसम है, तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं या ड्राई फॉरेस्ट हैं तो वो उनकी पत्तियां सूख जाती हैं, उनकी पत्तियां झड़ती हैं, तो वो काफ़ी ड्राई होती हैं। वो इजीली जो है वो छोटी सी चिंगारी को भी पकड़ लेती हैं और छोटी सी चिंगारी इतनी ज़्यादा आग फैला देती है कि उसको कई बार उसको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता है और वो कई दिनों तक भी लगी रह सकती है। और ऐसे में देखा गया है कि जहाँ पे जिन स्टेट्स में पाइनस के फॉरेस्ट हैं या ऐसे और फॉरेस्ट हैं, उनमें ये और भी भीषण तरीके से आग लग जाती है। तो और दूसरा जो नेचुरल कारण है उसमें ये आता है कि जैसे लाइटनिंग होती है, बरसात हो रही है, तो लाइटनिंग के कारण भी आग लग जाती है जंगलों में। ठीक है, वो तो ज़्यादा आग हमारी उतना फैलती भी नहीं है, वो उसके साथ ही कई बार बुझ भी जाती है क्योंकि बरसात भी हो रही होती है। पर अन्य कारणों में जो मैन मेड कारण है उसमें ये होता है कि लोग जानबूझकर कहीं पे अपना कोई घास फूस इकट्ठा करके जला रहे हैं, तो वो कई बार जला देते हैं उसको और उसको अच्छे से बुझा नहीं पाते, तो वहाँ से चिंगारी उड़ के साथ के जंगल में लग जाती है। तो उस तरह से वो जंगल में पूरे में आग फैल जाती है। और ऐसा नहीं है, कई बार किसान लोग क्या करते हैं कि जंगल में बहुत सारी पत्तियां गिरी हैं तो घास नहीं उनको मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इस कारण भी वो कई बार जो है वो पत्तियों को हटाने की बजाय ताकि मेहनत ना करनी पड़े, उस कारण वो उसको एक चिंगारी से ही वो चाहते हैं कि सारा जंगल जल जाए। उसके बाद बरसात का मौसम आएगा और बरसात में बरसात होगी तो नीचे से जो है नई घास उनको मिल जाएगी। पर इससे क्या होता है कि हम अपना प्रकृति का जो संतुलन है हम उसको बिगाड़ देते हैं। किसान भाइयों, हम ये नहीं जानते कि उसके कारण हम कितने ही जीव जंतुओं को नष्ट कर देते हैं, है ना। और जो वहाँ पे और प्रजातियाँ, कई चीज़ें हैं जो रह रही होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और आपको पता है कि हम सब एक फूड चेन जिसको कहते हैं, एक फूड वेब, उसमें बंधे होते हैं। एक जानवर दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, कुछ जानवर जो हैं वो वेजिटेरियन, वो घास पे डिपेंडेंट होते हैं, उन चीज़ों को खाते हैं, तो हम उस चीज़ को सबको नष्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो प्रकृति से वो जीव जंतु गायब हो जाते हैं और उनके गायब होने के कारण उनका इफ़ेक्ट हमारे खेतों में भी पड़ता है। किसान भाइयों, कई बार ये आग इतनी भयावह हो जाती है कि वो हमारे जंगल के साथ लगते हुए खेतों में भी पहुंच जाती है और उससे क्या होता है कि हमारी फसलों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और उसकी भरपाई करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि एक सीज़न में एक ही फसल लगाई जाती है। अगर वो ख़त्म हो गई तो उसमें तो आप दूसरी फसल नहीं लगा सकते हैं। कृषि महकमे की बात करें तो इनके अनुसार हर साल सैकड़ों एकड़ की फसल आग की भेंट चढ़ जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली के खुले हुए तार हैं। ये जर्जर तार गर्मी और तेज हवा चलने पर टूट जाते हैं और इससे निकलने वाली चिंगारियों से फसल में आग लग जाती है।
इसी प्रकार फसलों में पानी के पंप, ट्रांसफार्मर और थ्रेसिंग के कारण भी आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे न केवल फसलें जलकर खाक हो जाती हैं, बल्कि इसके साथ ही किसानों की साल भर की कमाई भी डूब जाती है। किसान भाइयों को इस प्रकार की आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही तैयार और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के कारण भी फसलों में आग लग सकती है। जितने भी जंगल हमारे खेतों के आसपास हैं, गांव के आसपास हैं, तो हम उससे पहले एक इस सीज़न के आने, गर्मियों के सीज़न के आने से पहले एक प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। उसमें किसान मिलके, गांव के किसान मिलके सारे जंगल के आसपास एक खुदाई कर सकते हैं, एक एज यानी कि एक आग जो है वो इस तरफ से उस तरफ ना पहुंच पाए, क्योंकि आग जो लगती है वो कंटिन्यूशन में लगती है, तो अगर वो नहीं पहुंच पाएगी तो आप उस जंगल को बचा सकते हैं। और दूसरा ये है कि जितने भी मेजर जंगल्स हैं हमारे, जिनको खतरा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगता है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगता है, या भारत की जो गवर्नमेंट है उनको लगता है, बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं हमारे, तो उनके आसपास जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट, उनकी पेट्रोलिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब वो पेट्रोलिंग होगी तो कोई भी ऐसा तत्व आसपास नहीं आएगा जो कि आग लगाने की कोशिश करेगा। अगर वो कोशिश करेगा तो वो पकड़ा भी जाएगा। और एक और चीज़ की जा सकती है कि गांव वाले ही उन दिनों में थोड़ा मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वहाँ पे वॉच टावर बनाए जा सकते हैं, और अगर आग लग जाए तो गांव वालों को इसकी फॉरेस्ट फायर से कैसे निपटना है या आग को कैसे बुझाना है उसकी एक ट्रेनिंग दी जा सकती है फॉरेस्ट फायर ऑफिसेज की तरफ से। तो उससे क्या होगा कि आम जनता इसमें जागरूक हो जाएगी कि हमें कैसे बुझाना है। पेड़ों की हरी डालियों से आग बुझाने का प्रयास करें। फसल में आग लगने पर मिट्टी और बालू डालें। अपने घर पर अग्निशामक सिलेंडर रखें और आग लगने की दशा में उसका प्रयोग करें। आग लग जाने पर तुरंत अपने नजदीकी अग्निशमन कार्यालय में सूचना दें। और दूसरा ये है कि बड़े जंगलों के आसपास फॉरेस्ट फायर का कोई ऑफिस भी ज़रूरी है, जहाँ से एकदम से उनको सूचित किया जा सके। गांव वालों के पास उनका नंबर होना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट में वो पहुंच जाएं और उस आग को बुझाने में गांव वालों की सहायता करें। तो इस आग को इस तरह से हम कंट्रोल करके हम अपनी खेतीबाड़ी को बचा सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा और गर्मियों के दिनों में ज़्यादा गर्मी भी हमें महसूस नहीं होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।